हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th का प्रश्नावली 5.6 है। मैथ का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है। देखिए, x का मान दिया है, y का मान दिया है और हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। dy बाई डी एक्स का मतलब हमें अवकलन ज्ञात करना है। d बाई डी का मतलब अवकलन, बटा में x का मतलब सापेक्ष, यानी y का अवकलन x का सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। आइए, जो x का मान दिया है पहले हम उसको लिखते हैं। x का मान क्या दिया है? a cos t प्लस log tan t बाई 2। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए, तो x t के सापेक्ष करना है तो हमने लिखा x, अवकलन करना है तो एक d ऊपर और एक d नीचे लिखेंगे। t के सापेक्ष तो बटा में क्या लिखेंगे? t। आइए, a क्या है? स्थिरांक है जिसे हम बाहर रखेंगे। आइए, cos t का हमें बनाना है तो एक d ऊपर लिखेंगे, एक d नीचे लिखेंगे और t के सापेक्ष तो बटा में क्या लिखेंगे? t प्लस, अब यहाँ क्या लिखा है? log tan t बाई 2। अब देखिए, हमें अवकलन करना है तो हमने d ऊपर लिखा, नीचे भी d लिखा, लेकिन बगल में हम t नहीं लिख सकते हैं तो बगल में क्या लिखेंगे? तो देखिए, log के जो बगल में हो वही नीचे होना चाहिए। log के जो बगल में हो वही नीचे होना चाहिए, तो हम नीचे क्या लिखेंगे? tan t बाई 2। अब देखिए, जो चीज़ यहाँ लिखे वही चीज़ यहाँ गुना में लिखेंगे, यानी d tan t बाई 2। अब यहाँ देखिए, अवकलन करना है, ऊपर d तो लिखा है, नीचे भी हम d लिखेंगे। अब tan के बगल में क्या लिखा है? tan के बगल में लिखा है t बाई 2, तो tan के जो बगल में हो उसको हम बटा में लिखेंगे, यानी t बाई 2। अब जो चीज़ यहाँ लिखें वही चीज़ यहाँ गुना में लिखेंगे, बटा में dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये dx बाई dt हुआ बराबर a। cos का डिफरेंशिएशन, देखिए कल के वीडियो में हम बताए थे cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देख लीजिए, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? cos t, तो cos t का क्या होगा? माइनस साइन t। अब देखिए, log का डिफरेंशिएशन, तो हम फॉर्मूला में पढ़े थे कि ये देखिए, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 में x, log x का 1/x। तो ये देखिए, log ये पूरा को मानेंगे x, log x का डिफरेंशिएशन तो 1 में x, x का मतलब क्या? tan t बाई 2। अब देखिए, tan का डिफरेंशिएशन, तो फिर हम फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए, tan का डिफरेंशिएशन क्या था? sec स्क्वायर x, तो यहाँ tan का क्या होगा? sec स्क्वायर x, x का मतलब क्या? t बाई 2। चलिए यहाँ आते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि dt से तो खत्म होगा, बचेगा क्या? तो 1/2 यहाँ बच जाएगा। चलिए, dx बटा dt बराबर a माइनस साइन t को हम जस का तस रखते हैं। अब यहाँ देखिए, 1/tan का क्या होता है? कॉट। 1/tan का क्या लिखते हैं? कॉट, यानी tan का उल्टा होता है कॉट, तो इसके जगह पे हमने लिखा कॉट। और सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1/2। आगे बढ़ते हैं। डी एक्स बाई डी टी बराबर ए माइनस साइन टी। अब आपको पता होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस बटा में साइन। कॉट बराबर क्या होता है? कॉस बटा में साइन। तो हम कॉस ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? साइन। तो t बाई 2 लिखा है तो हम साथ में t बाई 2 लिखेंगे। यहाँ देखिए, 1 में कॉस स्क्वायर टी बाई 2 गुना 1/2। अब देखिए, यहाँ पे कॉस टी बाई 2 है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी बाई 2 है, यानी एगो कॉस से एगो कॉस खत्म। अब क्या बचा हमारा? तो डी एक्स बटा में डी टी, डी एक्स बटा में डी टी, और इधर क्या बचा? माइनस साइन टी प्लस। अब यहाँ देखिए, इन सभी ऊपर वाले में जितना भी बचा है सभी को आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ एक है, यहाँ भी एक है,
यहाँ भी 1 है, और तीनों 1 को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें देखिए, पहले आप 2 को लिख लीजिए, फिर लिखिए आप साइन t/2, और फिर लिखिए आप कॉस t/2। और पीछे हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, हम पीछे फार्मूला ये बताए थे कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ लिखा हो साइन a, तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो सेम यही फार्मूला यहाँ प्रयोग होगा। क्या होगा, तो ज़रा देखिए, ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, dx/dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस 1/में, यहाँ पढ़िए 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। टी को आप a पढ़िए, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो ये किस पे फार्मूला जा रहा है, ये दूसरे वाले पर, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, साइन a, यानी इसके हिसाब से क्या लिखेंगे हम, साइन t। चलिए अभी भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब हमारा क्या बचा, dx/dt। जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखे हैं हम, a लिखे हैं, माइनस साइन टी लिखे हैं, प्लस 1/t। अब हम एलसीएम लिखकर इसको हम जोड़ बनाएंगे। चलिए, तो एलसीएम हम क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एलसीएम इसका क्या होगा, इसके बटा में 1 है, तो 1 और साइन टी का एलसीएम होगा, यहाँ क्या होगा, तो साइन टी। अब बताइए हमें कि जब इन दोनों का एलसीएम हम साइन टी लिए, इसके बटा में 1 है, तो ये ऊपर तो गुना होगा, जब गुना होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर टी, और यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ ऊपर में क्या होगा, 1, यानी यहाँ पे हमें बट्टा पे के जोड़ बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, dx/dt। अब देखिए, इसे हम सीधा लिखेंगे, पहले प्लस वाला लिखेंगे तो 1 लिख दिए, फिर माइनस साइन स्क्वायर टी, और बटा में हमने क्या लिखा, साइन टी। अब आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से आप देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर टी, और नीचे क्या है, साइन टी। बस इसी को हम मानेंगे समीकरण 1। आइए अब हम y से चलते हैं, तो अब बताइए y का मान क्या दिया है, a साइन टी। तो सेम उसी प्रकार दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो देखिए, ऊपर d नीचे d, t के सापेक्ष, तो बटा में क्या होगा, t। इसमें से स्थिरांक कौन है, कांस्टेंट, तो a को कीजिए बाहर। अब बनाइए साइन टी का, तो ऊपर d नीचे d, साइन के बगल में t है तो नीचे क्या होगा, t होगा। अब देखिए, dy/dt बराबर a। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बताइएगा, cos t। तो ये हो गया समीकरण 2। अब आगे हमें क्या करना है, हमेशा की तरह इसमें भी हम समीकरण 2 में भाग देंगे, किस से, समीकरण 1 से। तो ये हमारा समीकरण 2 है, ये हमारा समीकरण 1 है, बस इसी को भाग देंगे और फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ हमने लिखा dy/dt, ठीक है, और इसमें भाग किससे देना है, इससे, dx/dt से। चलिए, यहाँ a cos t भाग किससे देना है, इससे, यानी cos स्क्वायर टी बटा में साइन टी। अब देखिए यहाँ हम कैसे काटेंगे, तो यहाँ dt था, यहाँ dt था, ख़त्म। अब ऊपर cos t था, इधर भी cos स्क्वायर टी था, यानी स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए इधर क्या बचा, इधर बचा dy/dx, और इधर क्या बचा, एक बचा a, और बट्टा में लिखा है cos बटा साइन। तो cos बटा साइन को हम क्या बोलते हैं, cot, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे बचा क्या, cot t। तो अब देखिए फाइनल यहाँ आंसर हम लोग का क्या आएगा, तो फाइनल आया 1 बटा cot को आपको क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा tan t। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, dy/dx का मान a tan t।
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डी एक्स बटा डी टी बराबर क्या लिखे थे, ए माइनस साइन टी प्लस 1/t। अच्छा, ज़रा इसके बाद आप देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यहाँ शुरू में क्या लिखा था, ए लिखा था, लेकिन हम यहाँ पे एक ए छोड़ दिए हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए। तो जब यहाँ ए होगा तो यहाँ पर भी ए होगा, इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी ए होगा, क्योंकि ये तो स्थिरांक है, ये बाहर रहेगा। अब इसी तरह से आइए हम जहाँ भाग की क्रिया करते हैं, यहाँ भी ए होगा, और देखिए ये ए से ए भी कट जाएगा, यानी इस हिसाब से यहाँ जो ए है वो आपका नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, tan t। प्रश्न संख्या 9 है, x का मान दिया है, y का मान दिया है और dy/dx हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, चलिए x का मान तो हमें दिया है, पता है क्या लिखा है, a sec थीटा, ठीक है। तो अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ t के सापेक्ष नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सेक के बगल में क्या लिखा है, थीटा, इसलिए हम यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आइए देखिए कैसे लिखेंगे हम, x तो ऊपर d नीचे d, थीटा के सापेक्ष तो बटा में थीटा। अब इसमें a जो है स्थिरांक है, इसको बाहर करेंगे, d सेक थीटा बटा में क्या होगा, d थीटा। अब देखिए यहाँ dx/d थीटा का मान निकल गया, क्या निकला। अब देखिए सेक का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा आप देखिए, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बस इसको मानेंगे हम समीकरण 1। अब आइए हम y से चलते हैं, y का मान क्या दिया है, b tan थीटा। चलिए दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आइए हमने क्या लिखा, ऊपर d नीचे d, थीटा के सापेक्ष तो बटे में थीटा, b को करेंगे किनारे क्योंकि यह स्थिरांक है। आइए tan थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ऊपर d नीचे d, थीटा के सापेक्ष तो बटा में थीटा। अब देखिए dy बट्टा डी थीटा बराबर b। अब ध्यान दीजिए कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये देखिए tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और थीटा है तो थीटा। तो यहाँ हो गया समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में हमेशा 1 से भाग देंगे। तो आइए dy बट्टा डी थीटा, इसमें भाग देना है इससे, यानी dx/d थीटा से। इधर क्या होगा, तो होगा यहाँ b सेक स्क्वायर थीटा बटा में ये वाला लिखिए a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब आप देखिए कि सेक नीचे है, सेक ऊपर भी है, तो एक वो अभी भी बचेगा, डी थीटा से डी थीटा ख़त्म, क्या बचा, dy/dx। इधर क्या बचा, ऊपर b सेक थीटा, नीचे क्या बचा, तो a टेन थीटा। अब यहाँ देखिए dy/dx बराबर b, सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्यों, क्योंकि सेक और कॉस दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। चलिए बटा में आते हैं, ए टेन थीटा को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो इसके बटा में भी कॉस है, इसके बटा में भी कॉस है, तो ख़त्म। तो हमारा बचा क्या, dy/dx, ऊपर बचा b, नीचे बचा a और बचा 1 में साइन थीटा। अब देखिए dy/dx ये तो b/a हो गया और 1 साइन, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलिएगा कोसेक थीटा। तो हमारा यही फाइनल आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 10 है, x का मान दिया है, y का मान दिया है और हमें क्या निकालना है, dy/dx का मान हमें निकालना है। तो आइए जो x का मान दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान क्या दिया है, तो a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये देखिए
एक्स को हम करेंगे ऊपर डी नीचे डी थीटा के सापेक्ष तो बटा में थीटा। ए है स्थिरांक, बाहर लिखेंगे। एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए कॉस थीटा का, तो ऊपर डी नीचे डी और थीटा। अब देखिए यहाँ दो चीज़ है और दोनों को डिफ्रेंसिएशन करना है। तो जब दो चीज़ अगर गुना में हो और दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना हो यानी अवकलन करना हो तो हम बारी बारी से करेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे कि अगर जैसे ही थीटा का अवकलन करेंगे तो साइन थीटा को रोकना होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ क्या किए, थीटा को रोक दिए और किसको बनाएंगे तो साइन थीटा को। तो कैसे करेंगे, तो ऊपर डी नीचे डी डी थीटा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए हमने थीटा को रोक दिया और साइन का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, फिर प्लस अब क्या करेंगे साइन को रोक देंगे और थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ऊपर डी नीचे डी और थीटा। तो इस तरह से करना है, एक बार पहला को रोककर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, फिर दूसरे को रोककर पहला का डिफ्रेंसिएशन। इस तरह से गुना वाले बनाने का तरीका है। आइए डी एक्स बटा में डी थीटा। ये अब देखिए कॉस का डिफ्रेंसिएशन तो बहुत बार हो गया, आप लोग को याद हो चुका होगा, माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन का क्या होता है तो कॉस थीटा। अब ये तो ख़त्म, साइन थीटा। अब देखिए साइन प्लस में भी है साइन माइनस में भी है, यानी ख़त्म। यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा का मान क्या आया ए, और इसमें क्या बचा थीटा कॉस थीटा। आइए समीकरण 1 मानकर इसे छोड़ते हैं। अब आते हैं वाई वाला। ये देखिए वाई का मान क्या दिया है तो ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। सेम उसी प्रकार बनाना है। हम क्या करेंगे दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने लिखा वाई, तो वाई लिखा हमने, तो ऊपर डी नीचे डी थीटा के सापेक्ष तो बटा में थीटा हमने लिख दिया। अब देखिए बराबर में ए को करेंगे बाहर क्योंकि स्थिरांक है, साइन थीटा का बनाएंगे तो ऊपर डी नीचे डी और बटा में थीटा। अब देखिए इन दोनों को आपस में बनाना है, तो इन दोनों को आपस में बनाना है तो पहले आप थीटा को रोकिए, तो किसको बनाइएगा तो कॉस को, तो डी कॉस थीटा बटा में डी थीटा, फिर प्लस अब कॉस को रोकिए तो बनाइएगा किसको तो थीटा का, डी थीटा बटा में डी थीटा। और इस तरह से यहाँ आप बड़ा कोष्ठ का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ डी वाई बट्टा डी थीटा बराबर ए। अब देखिए साइन का क्या होगा तो कॉस थीटा होगा। अब इसमें देखिए ये थीटा, इसका क्या होगा तो माइनस साइन थीटा, प्लस ये तो ख़त्म हुआ, बचा यहाँ कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए, यहाँ हुआ कॉस थीटा। अब देखिए माइनस अंदर करते हैं तो माइनस जब इसको देंगे तो क्या लिखिएगा प्लस थीटा साइन थीटा, माइनस इसको दीजिएगा तो माइनस कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा प्लस में माइनस में यानी ख़त्म। तो यहाँ देखिए डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या आया ए थीटा साइन थीटा। ये हुआ हमारा समीकरण 2। तो अब आपको दिखाई दे रहा है समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है तो समीकरण 2 में आपको हमेशा भाग लगाना है किससे, समीकरण 1 से। तो आइए 2 आपके सामने है, क्या लिखिएगा डी वाई बाई डी थीटा, इसमें भाग लगाना है एक वाले से यानी डी एक्स बाई डी थीटा से। आइए इधर क्या लिखा है तो इधर लिखा है ए थीटा साइन थीटा। आइए यहाँ से लिखिए ए थीटा कॉस थीटा। अब देखें हैं डी थीटा ख़त्म, डी वाई बाई डी एक्स बचा, और इधर क्या बचा तो ए से ए ख़त्म, थीटा से थीटा ख़त्म, और साइन बटा कॉस क्या होता है आपको पता होगा 10। तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये कितना नंबर प्रश्न था, प्रश्न संख्या 10 था। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्नावली 5.6 का अंतिम प्रश्न है। तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, यदि x का मान इतना दिया है y का मान इतना दिया है तो दर्शाइए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा में x, यानी ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। यानी आप हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान और इतना आना चाहिए, ठीक है बनाते हैं। अच्छा देखिए सबसे पहले कि दिया क्या है तो हम लिखेंगे कि प्रश्न के हिसाब से दिया है x का मान √ में a के पावर साइन इनवर्स t, और
y का जो मान है वो भी दिया है, क्या दिया है, a के पावर cos इनवर्स t। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, इसे मान लीजिए समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को आपस में गुना करेंगे। तो देखिए गुना जब करेंगे तो बराबर के लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड वाला जो लिखा है वो राइट साइड के साथ, यानी x गुना किससे होगा, तो y के साथ। तो हम लिखेंगे x इंटू वाई, और राइट वाला लीजिए रूट के अंदर a के पावर साइन इनवर्स t, फिर रूट में a के पावर cos इनवर्स t, इस तरह से गुना करना है। तो अब देखिए ये हो गया x इंटू वाई बराबर, ये दोनों रूट में है तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही में लिखेंगे, a के पावर साइन इनवर्स t इंटू a के पावर cos इनवर्स t। अब यहाँ फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि अगर बेस समान हो, बेस का मतलब नीचे वाला आधार, अगर आधार समान हो यानी नीचे वाला अंक जो है वो समान हो तो गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर फार्मूला की बात करें तो आप इस प्रकार से फार्मूला लिख सकते हैं कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, तो होता क्या है x के पावर m प्लस n। कहने का तात्पर्य यह है कि बेस समान हो तो गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, यही बता रहा है। तो x इंटू वाई बराबर क्या होगा, तो ये देखिए बेस समान है तो बेस हमने लिख दिया, गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, यानी साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब देखिए जब आप इसी चैप्टर में इसी बुक में जब फर्स्ट बुक का प्रश्नावली जब 2 पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक फार्मूला आपको मिला होगा, क्या मिला होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो होता है π/2। तो अब देखिए अब x के जगह दोनों जगह y भी लिख सकते हैं, दोनों जगह t भी लिख सकते हैं, तो सेम यही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, चलिए आते हैं यहाँ, x इंटू वाई बराबर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो a के पावर ये देखिए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, यहाँ फार्मूला लिखा है तो क्या होता है, आप बोलिएगा π/2, तो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने का तरीका अभी हमने बताया कि अगर गुना में हो तो बारी बारी से करेंगे। मान लीजिए कि अब इन दोनों को डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे कि x को हमने रोक दिया, जब इसको रोका तो बनाएंगे किसको, तो y का, तो dy/dx। फिर क्या करेंगे, y को रोकेंगे तो बनाएंगे किसको, dx/dx का। तो इस तरह से बारी बारी दोनों को बनाना है। इधर देखिए d a के पावर π/2 बटा में dx। अब ध्यान देने वाली बात है dx/dx तो ख़त्म, तो x dy/dx, तो यहाँ क्या बचा, तो y बचा। अब देखिए कोई भी स्थिरांक हो, चाहे वो रूट में हो चाहे किधर भी हो, अंक हो, जितना भी स्थिरांक है कांस्टेंट है, अगर उसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसका मान 0 होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 0। अब प्लस y को उधर करते हैं तो x dy/dx बराबर क्या होगा, तो -y। फिर x को उधर करते हैं तो dy/dx का मान क्या आएगा, -y बटा में x। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमें यही चीज़ यहाँ सिद्ध करना था, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्नावली 5.6 है इसमें हम प्रश्न संख्या 8 से लेकर 11 तक इसमें कंप्लीट किए। तो आप लोग भी डॉक्सी क्लासेस से जुड़े रहें और हर एक चैप्टर का बारी बारी करके बहुत ही सरल और आसान तरीक़ा से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे।